हरे कृष्ण। कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जी हाँ, श्रील रूप गोस्वामी ने इसीलिए कलयुग के प्रभाव को समझते हुए कि कलयुग में लोग भगवान के चरित्र पर भी प्रश्न उठाएंगे, इस श्लोक की रचना की है, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 1.4.12 में दिया गया है। तो यह श्लोक इस प्रकार है। महात्म्या ज्ञानस युक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतः अधिकः स्नेहो भक्तिर इति प्रोक्तस तया साष्ट्य आदि अन्यतः। तो अनुवाद में श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, महात्म्या ज्ञान युक्त, कि कृष्ण की महिमा के ज्ञान से युक्त किया गया भगवान को स्नेह भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। तो फिर साष्ट्य आदि मुक्ति का तो कहना ही क्या। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी हमें भगवान की महिमा समझने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। अब शास्त्रों में, करोड़ों शास्त्रों में हर जगह कृष्ण की महिमा का अपार वर्णन किया गया है। तो भगवान की एक महिमा गाई गई है विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, वीरस्य यशः श्रिया सुंदरता, ज्ञान वैराग्यश्च च एव षडनाम भग इति गण। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जो कि कोई और अवतार नहीं है। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी गा रहे हैं, लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रमा सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, कि मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ जो करोड़ों लक्ष्मियों द्वारा सेवित है। और स्वयं कृष्ण शिव जी को भी मोहित कर लेते हैं मोहिनी अवतार में, और ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लेते हैं। तो वही कृष्ण कैसे जब इस धरातल पर आते हैं तो अपने गोप सखाओं के साथ उनका झूठा खा रहे हैं, गोपियों का वस्त्र हरण कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में अस्त्र उठाकर अपना ही वचन तोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो भगवान ही इसका उत्तर भगवत गीता में देते हैं 4थे अध्याय में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधुनाम, मैं भक्तों के लिए अवतरित होता हूँ। परित्राणाय, उनको तारने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए मैं इस धरातल पर आता हूँ, और विनाशाय च दुष्कृताम, और असुरों का भी वध करके उन्हें भी मुक्त कर देता हूँ। इसीलिए भगवान का एक नाम, कृष्ण का एक नाम भक्त वत्सल है, क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए इस धरातल पर आ रहे हैं और लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि भगवान अपने भक्तों के लिए आलोचना भी सहन करने के लिए तैयार हैं। ये भगवान की महिमा है। तो भगवान, इसीलिए अब भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि लोग प्रश्न करेंगे, इसलिए अब भगवान भगवत गीता में ही बता रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः, कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। इस संसार के जो जन्म और कर्म है वो एक बद्ध पुरुष के जन्म और कर्म है, वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। भगवान के जन्म और कर्म, भगवान स्वराट हैं, भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान आत्माराम है। भगवान को किसी के संग की आवश्यकता नहीं आनंद के लिए, पर भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित हो रहे हैं। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए आलोचना भी सहन करने के लिए तैयार है। और इसीलिए एक भक्त को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण ना करे, उनकी लीलाओं की नकल ना करे, उनकी महिमा जानकर उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करे, उनकी शिक्षाओं का पालन करे। इसीलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं, महात्म्या ज्ञानस युक्तस्तु, महात्मा भगवान की महिमा के ज्ञान से युक्त की गई भक्ति ही हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करेगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।